ओके स्टूडेंट, तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है, यानी कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा, इसका सेक्शन फॉर्मूले से कोई नाता नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस हमें गिवन है टेकन इन ऑर्डर, कि भाई एक रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, या तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली बोला जा सकता है, या इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने वाले हैं उसके थ्रू भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम उसके थ्रू करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक रोम्बस तैयार करते हैं। रफ रोम्बस हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बिल्कुल आप ज्योमेट्री की ही हेल्प ले रहे हो। ओके, सो A 30, B 45, C -1 4 एंड D -2 -1। ABCD हमने एक ऑर्डर में लिया, फिलहाल मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज में, आप कैसे भी ले सकते हैं लेकिन एक ऑर्डर में जरूर लेना है, वो चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था ये रोम्बस का फॉर्मूला कि एरिया कैसे निकाला जा सकता है। भाई एरिया निकालने के लिए हम या तो बेस इंटू हाइट करें। अब हमारे पास इसका डिस्टेंस अगर निकालें तो वो बेस तो बन जाएगा, लेकिन हाइट कैसे निकालें, हाइट की तो हमारे पास इंफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होगी निकालनी। ठीक है, तो दूसरा एक और फॉर्मूला था हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि AC और BD को अगर हम ज्वाइन कर लें तो उस कंडीशन में जो डायगोनल कंस्ट्रक्ट होंगे उन डायगोनल्स का प्रोडक्ट करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें। अब देखिए, डायगोनल निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके गिवन पॉइंट्स तो हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा, नेम नहीं दिए गए हैं तो लेट वर्ड यूज कर लेते हैं। लेट हमने इसको A B C एंड D ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका डिस्टेंस यूज करना चाहते हैं, सो बोल देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या AB निकाल, सॉरी हमें तो क्या निकालना है, AC निकालना है। ठीक है, सो A और C के बीच का ये डायगोनल निकालना चाहते हैं, तो दोनों के बीच देखिए जो आप यूज करना चाहते हैं वो पैटर्न यूज कर सकते हैं। हमने ऊपर फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, 4 - 0 होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, -4 का होल स्क्वायर इट इज 16 एंड अगेन 4 स्क्वायर 16, जिसको हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 4√2 बन जाएगा, है ना, 4√2 यूनिट, क्योंकि इसके कोई मेजरमेंट हमें नहीं बताई गई है कि किस फॉर्म में हमें लेकर चलना है, यूनिट नहीं बताया गया है। नाउ BD निकालिए कि BD डायगोनल कैसे निकलेगा, सो B और D का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। देखिए -2 -4 कर लेते हैं होल स्क्वायर एंड -1 -5 होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये देखिए -6 होल स्क्वायर मीन्स 36, फिर से -6 स्क्वायर 36, सो 36 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, ताकि 36 रूट से बाहर नजर आए, 6√2 यूनिट ये बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या लेकर चलना है, डायरेक्टली एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मींस AC इंटू BD के इक्वल आ जाएगा। सो ये देखिए ये किसके इक्वल है, हाफ इंटू AC इज 4√2 एंड BD इज 6√2। अब ये देखिए 4 इंटू 6 इंटू इन √2 एंड √2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, सो 6 इंटू 4 24, और हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, सो आंसर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फील करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।